सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्मियों के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न है, क्या गायत्री मंत्र के पाठ से कोई लाभ होता है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र में मनुष्य जीवन की सफलता का रहस्य छुपा है। किसी भी मंत्र के केवल पाठ से कोई लाभ नहीं। मंत्र में क्या कहा गया है उसके अर्थ को समझना चाहिए, अर्थ पर विचार करना चाहिए, फिर मंत्र के भाव को समझकर उस पर आचरण करना चाहिए, तब मंत्र का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। गायत्री मंत्र में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना तथा ईश्वर की उपासना है। ईश्वर के गुणों का वर्णन है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। आइए गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। ईश्वर भू है अर्थात प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों का रक्षक है। भूवः अर्थात सब प्रकार के दुखों को हरने वाला है तथा अपने भक्तों को सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाता है। स्वः स्वः का मतलब है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है और उसके संपर्क में जीवात्मा भी आनंद की प्राप्ति करता है। भू भुवः स्वः, इन तीनों शब्दों पर विचार करें। हम सोचें कि ईश्वर के गुणों को कैसे धारण कर सकते हैं। हमें अपनी जान प्यारी है तो क्या दूसरों की जान की भी उतनी ही परवाह करते हैं? यदि हम दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं तो समझो हमने भू का अर्थ समझ लिया है। उसी प्रकार जैसे ईश्वर सबके दुखों को हरता है, क्या हम भी ऐसे ही दैनिक व्यवहार में करते हैं? अपनों से छोटों की तकलीफों या कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो समझो हमने भूवः का अर्थ समझ लिया और आचरण में लाया है। स्वः कहता है जितने हम सुखी हैं औरों को भी उतना सुखी करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार मंत्र के हर एक शब्द का अर्थ समझकर उसका व्यवहारिक जीवन में आचरण करना ही सही मानों में मंत्र का पाठ करना है। केवल मंत्र पढ़ने लिखने रटने से कोई लाभ नहीं है। जब तक कि उसके अर्थ को जानकर आचरण में न लाएं, तभी कोई मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, ईश्वर भी प्रेरित करता है। वेद मंत्र मूल रूप से ज्ञान के कोश होते हैं। ज्ञान के कोश से निधि निकालकर खर्च करने पर ही उससे कुछ प्राप्त हो सकता है। ज्ञान मिलने पर कर्म करना आवश्यक है, तब कोई फल मिलता है। मंत्रवित होकर आत्मवित होना आवश्यक है। शब्द ज्ञान प्राप्त कर जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसका शब्द ज्ञान व्यर्थ है। कोरे ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता, कर्म करने पर ही फल मिलता है। जिस क्षेत्र में कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। आइए मंत्र पर पुनः ध्यान दें। हे परम पावन प्रभु, आप भू भूवः स्वः हो। आप ही हमारे सविता हो, सृजनहार पिता हो, वरेण्यम हो, वर्ण करने योग्य हो। हम आपके भर्ग अर्थात तेज जो सब बुराइयों को नष्ट करता है, उस भर्ग को मस्तिष्क में धारण करते हैं। अर्थात हम आपके निराकार निर्मल स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप देवों के देव हो। आप हमारी धिय अर्थात बुद्धियों को प्रेरित करें ताकि हम सन्मार्ग पर चलें, वैदिक मार्ग पर चलें, जिससे हम आपकी आज्ञा का पालन करें। हे परम पावन प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। सद्बुद्धि कौन नहीं चाहता? सद्बुद्धि से ही सभी कार्य सफल होते हैं। मानव जितनी तरक्की करता है, जो भी आविष्कार करता है, सब सद्बुद्धि का ही कमाल है। ईश्वरीय ज्ञान वेद भी तब समझ में आता है जबकि सद्बुद्धि हो, वरना अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं। बुद्धि स्वस्थ है तो समझो मनुष्य स्वस्थ है, अर्थात सोचने समझने की शक्ति है। बुद्धि ढीली पड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए धन दौलत से अधिक बुद्धि का महत्व है और सद्बुद्धि मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार की सब सुख सुविधाएं सद्बुद्धि से ही प्राप्त की जा सकती हैं। अतः जब भी ईश्वर से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि की याचना करनी चाहिए।
गायत्री मंत्र इसीलिए तो वेद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं। गायत्री के अर्थ सहित जाप से तथा उसको जीवन में आचरण करने से ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि में कमाल का परिवर्तन आता है, बुद्धि तीव्र तथा सूक्ष्म होने लगती है, मनुष्य दूरदर्शी होता है, ज्ञान विज्ञान को जानने लगता है, आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है और परम सुख को अर्थात आनंद को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मंत्र पाठ कैसे करना उचित है, संधि सहित या संधि तोड़कर। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। जैसे मंत्र लिखा है वैसे ही शुद्ध उच्चारण करना उचित है। मंत्र अगर संधि सहित है तो वैसा ही बोलना उचित है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण से विचार शुद्ध होता है और शुद्ध विचार से आचार शुद्ध होता है। जैसा यह गायत्री मंत्र लिखा है वैसा ही शुद्ध उच्चारण करके बोलना चाहिए। हाँ, किसी को अर्थ समझाने के लिए संधि तोड़कर समझाया जाए तो ठीक है, परंतु मंत्र पाठ का सही तरीका वही है जैसे मंत्र लिखा है। जैसे किसी का प्रसिद्ध नाम रमेश है या उमेश है, उस व्यक्ति को अगर हम ऐसे पुकारेंगे रमा ईश या उमा ईश, तो यह ऐसा लगता है जैसे जगदीश नाम के व्यक्ति है उसे जगत ईश करके पुकारेगा, तो ठीक नहीं लगता। अतः किसी भी मंत्र को जैसा लिखा है वैसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र ईश्वरीय वाणी है, उसमें फेर बदल करने का किसी को अधिकार नहीं है, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। मंत्र में जहां जहां अर्ध विराम या पूर्ण विराम है वहां थोड़ा रुककर या दोबारा श्वास भरकर बोलना ठीक है। इसी में मंत्रोच्चारण का आनंद आता है। धन्यवाद।